अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था और वो आग कैसे ठंडी हो गई थी। फिर आप उस शहर को छोड़कर शहर हर्राम में आए, लेकिन यहाँ के लोग भी आपके दुश्मन हो गए और एक बदकार बादशाह आप अलैहिस्सलाम और आपकी बीवी दोनों को पकड़ने का हुक्म देता है। नाज़रीन, यहाँ तक स्टोरी को हम सुन चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इधर वो जालिम बादशाह सारा अलैहिस्सलाम को कमरे में ले गया। अब हजरत सारा को पता चल गया कि ये बादशाह बदकार आदमी है, तो आपने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मौला, मैं तुझ पर ईमान लाई हूँ और तुझ पर ही मेरा तवक्कल है और मैंने आज तक अपने शौहर के सिवा सबसे अपने आप को महफूज रखा है, तो मुझ पर इस जालिम बादशाह को गालिब न होने दे। फिर वो बादशाह जैसे ही अपना हाथ सारा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ाना चाहता है तो उसको लकवा मार जाता है और वो लाख कोशिश करने के बाद भी अपने हाथों को हरकत न दे पाया और चिल्लाने लगा तो बादशाह के सारे लोग मिलकर उस हाथ को हिला ना पाए। अब हजरत सारा ने ये देखा तो बहुत डर गई और सोचा ये अगर मर गया सोचेंगी कि मैंने इसे मार दिया है, इसलिए आपने अल्लाह से दुआ की और आपकी दुआ कबूल हो गई और उसका हाथ ठीक हो गया। फिर उस जालिम ने हजरत सारा की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ फिर से सिल्क हो गया। फिर आपने दुआ की और उसका हाथ ठीक हो गया और ये सिलसिला 3 मरतबा हुआ, लेकिन वो बाज ना आया और चौथी मरतबा जब उसका हाथ सिल्क हुआ तो कहने लगा, ऐ सारा, इस बार मुझे इस मुसीबत से बचा लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सारा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की और वो ठीक हो गया। उसने अपने आदमियों से कहा, ये तुम किसको पकड़ लाए हो? ये इंसान नहीं, कोई शर्कस भूत है। फिर बादशाह ने इज्जत से आप दोनों को रुखसत किया और आपके खिदमत के लिए अपनी बेटी हजरत हाजरा को भेज दिया। फिर सारा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो आप नमाज पढ़ रहे थे। आप नमाज से फारिग होकर सारा का हाल पूछा तो सारा अलैहिस्सलाम ने पूरा वाकया बयान किया। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने हिजरत की और एक बार फिर आप वहीं जा पहुंचे और फिलिस्तीन में अपनी जिंदगी बसर करने लगे। जब आप मुसलसल तौर पर वहाँ रहने लगे तो आपके साथ लूत अलैहिस्सलाम भी थे जो आपके भतीजे और बचपन से आपकी यहाँ परवरिश पाई, इसलिए ईमान लाने में देर ना की और आप मिस्र में साथ थे, हर्राम में भी और अब फिलिस्तीन में भी। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप बस्ती सदून में चले जाएं, क्योंकि वहाँ कुछ ज्यादा ही कुफ्र बढ़ गया है। तुम जाओ, एक अल्लाह की दावत दो और अल्लाह की नियामतों को याद दिलाओ। दोस्तों, हमने एक पूरी वीडियो लूत अलैहिस्सलाम पर बना रखी है, आप चाहे तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। खैर, वापस आते हैं फिर अपनी टॉपिक पर। अब फिलिस्तीन में 3 लोग बचे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत सारा और हजरत हाजरा। एक दिन सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मुझे कोई औलाद नहीं है, फिर औलाद की ख्वाहिश भी है, क्यों ना अपनी कनीज हाजरा को हदिया में अपने शौहर को दे दूं। आपने ऐसा ही किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरा निकाह फरमाया। जल्द ही अल्लाह ताला ने हजरत हाजरा के बदन से इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। उस वक्त आपकी उम्र लगभग 78 साल थी। हजरत सारा से कोई औलाद न थी और हजरत हाजरा से औलाद हुई। ये सब देख सारा फितरी तौर पर गैरत महसूस करने लगी। अल्लाह का निजाम देखिए, उन्होंने खुद हजरत हाजरा से निकाह करने को कहा, फिर खुद ही गैरत महसूस करने लगी। सारा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाजरा को अब यहाँ नहीं रखें। जब यह गैरत एक अलग कैफियत तक पहुँच गई तो आपने हजरत हाजरा और 2 पीते बच्चे हजरत इस्माइल को दूर करने का इरादा कर लिया। तब तक अल्लाह का हुक्म भी आ गया कि तो अपनी जोजा और हजरत इस्माइल को लेकर मक्का की तरफ रुख करो। यहाँ तक कि आपको मक्का में छोड़ा गया, जहाँ न कोई खाने पीने का सामान और न कोई आबादी, न इंतजाम कुछ था, सिर्फ चारों तरफ रेत और पहाड़ ही थे। वहीं आप दोनों को छोड़कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वापसी का रुख लिया। अब हजरत हाजरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनको अपने खाविंद से ये उम्मीद न थी कि उन्हें ऐसे तनहा जगह पर छोड़कर चल देंगे। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चलती रही और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं हमें छोड़कर? आप चलते रहे, कोई जवाब न दिया। फिर हजरत हाजरा ने कहा, यहाँ तनहा किसके हवाले करके जा रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपने फिर कोई जवाब न दिया, बस चलते रहे। अब हजरत हाजरा ने कहा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? आपने कहा, हाँ। फिर आपने कोई सवाल न किया उनसे, आपने कोई सवाल न किया उनसे और कहा, अल्लाह हमें ना उम्मीद न रखेगा और हमारे तवक्कुल को जाया नहीं होने देगा। जैसे हजरत हाजरा ने ये सुना कि अल्लाह का हुक्म है तो आप फौरन अपने बच्चे की तरफ लौट पड़ी और जल्द ही आपके पास जो खाने पीने का सामान था वो खत्म हो गया। अब आपको इस तरह प्यास लगी कि आपका दूध भी खुश्क हो गया और हजरत इस्माइल भूख से बिलख रहे थे। अब औरत चाहे जितनी बेबस हो लेकिन अपने बच्चे को भूखा और प्यासा नहीं देख सकती, तो आप पानी की तलाश में सामने वाली पहाड़ी की तरफ चल दिए। साथ ही बच्चे को भी देख रही थी और देखते देखते सफा पहाड़ी पर चढ़ गई। वहाँ से दूर दूर तक कोई पानी का चश्मा न दिखा तो आपने बुलंदी की तरफ रुख किया। तो बच्चा जब आंखों से ओझल हो गया फिर आप ढूंढने लगी और जल्द ही मरवा पहाड़ी पर पहुँच गई। वहाँ से कुछ भी नजर न आया सिवाय रेत।
जब बच्चे की तरफ देखा तो भूख और प्यास से बिलक रहा था। फिर आप सफा पहाड़ी की तरफ दौड़ी, वहाँ भी कुछ नजर ना आया तो फिर मरवा की तरफ दौड़ पड़ी। और ऐसे ही आपने 7 चक्कर सफा पहाड़ी और 7 चक्कर मरवा पहाड़ी के दरमियान लगाए। एक तो औरत और पहले से ही कमजोर, ऊपर से भूख की शिद्दत, अल्लाह अकबर। इसलिए हज के मौके पर लोग सफा और मरवा पहाड़ी के 7 चक्कर लगाते हैं ताकि इस वाक़े की याद को ताजा किया जा सके। जब आपने मरवा पहाड़ी की आखिरी चक्कर लगाए तो आपको कुछ आवाज सुनाई थी। ये आवाज इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास से आई थी। तो आप फौरन दौड़कर अपने बच्चे के पास आ गई और देखा उनके कदमों के नीचे एक अजीम पानी का चश्मा बह रहा है, क्योंकि अल्लाह ने साबरा खातून की मदद के लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। इस्माइल अलैहिस्सलाम की कदमों वाली जगह पर जब आपने ठोकर मारा तो अल्लाह ने जमीन को फाड़ कर एक अजीम रहमत वाला पानी जारी किया, जिसे आबे जमजम कहा जाता है। हजरत हाजरा इस चश्मे को हैरत से देखती रह गई, उनकी खुशियों का ठिकाना न रहा। फिर आप उसके चारों तरफ मिट्टी से बांध बनाने लगी ताकि पानी इधर उधर न बहे, और आपने उसके चारों तरफ पत्थर भी रखा और अब भी पानी का चश्मा निकलता ही जा रहा था। तब आपने कहा जमजम, जिसका मतलब होता है रुक जा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ पर सलामती हो, वो अगर जल्दबाजी में काम न लेती तो ये बहने वाला चश्मा होता। खैर उस वक्त उनको पानी की शदीद जरूरत थी। फिर आपने अपने बच्चे को पानी पिलाया और खुद भी खूब पिया। अब दूर दूर तक कोई खाने का इंतजाम न था तो ये पानी भूख और प्यास दोनों का काम करता था। फिर पानी की वजह से वहाँ परिंदे भी आने लगे। उन्हीं दिनों अरब के कबीले में से एक कबीला बनु जरहम यमन से इसी तरफ आ रहा था। यह कबीले बुनियादी तौर पर अरबी थे और ज्यादातर सफर पर रहते थे, और जहाँ कहीं पानी का चश्मा और चिराग देखते वहीं खेमा डाल देते थे, और जब वहाँ पानी खत्म होता तो फिर आगे चल पड़ते, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े ताजिर थे। इस बिना पर इनको रास्तों और चश्मों का खूब पता था। जब इनका अरब की तरफ जाना हुआ और मक्का के करीब पहुँचे तो कुछ परिंदों को फिजा में मंडराते देखा तो कहा जरूर इसमें कोई राज है। तो अपने कुछ आदमियों को उसी तरफ भेज दिया। जल्द ही वो लोग उस चश्मे तक पहुँच भी गए और वहाँ एक औरत और बच्चे को देखा तो उन्होंने पड़ाव डालने की इजाजत मांगी। अब हजरत हाजरा ने एक शर्त रखी कि उनको उजरत अदा करना पड़ेगा। उनको यह सौदा बहुत ही सस्ता पड़ रहा था, क्योंकि उनके पूरे कबीले को पानी मिल रहा था, जबकि एक औरत और एक बच्चे की जिम्मेदारी उन पर आयात हो रही थी। अब उन्होंने फौरन हामी भर ली और वहीं पर रहने लगे। साथ ही बनु जुरहम में इस्माइल अलैहिस्सलाम की परवरिश भी हुई। हजरत हाजरा ने उनसे अरबी सीखी और अब उनसे ज्यादा इल्म आपको हो गया था। फिर उन्हीं के कबीले में से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो गई और यहीं से आगे चलकर सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। नाज़रीन, आगे की स्टोरी इससे भी ज्यादा प्यारी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।